हरे कृष्ण। इस कथा प्रसंग में हम लोग सुनेंगे कि कर्म का कैसा अकाट्य सिद्धांत है। जी हाँ, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वह अच्छा कर्म हो चाहे वह बुरा कर्म हो। कहानी का शीर्षक है रावण की कन्या का विवाह। यदि कोई दूसरे को दोष लगाता है कि किसी व्यक्ति ने मुझे दुख दिया तो यह उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि अभिमान पूर्वक किए हुए कर्म रूपी सूत्र में जीव बंधा हुआ है और अपने कर्मों का फल सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता ही है। सुख तथा दुख देने वाला दूसरा और कोई नहीं। प्रारब्ध कर्म किसी भी प्रकार मिट नहीं सकता। रावण के जीवन की एक घटना है। महाराज जनक रात्रि के तीसरे प्रहर में सिपाहियों के वेश में अपने नगर में घूम रहे थे। वे खोज रहे थे कि मेरे राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माई का 6 महीने का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुनः पुनः मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं है। माता जब छुड़ाने लगी तब रोने लगा। बालक की इस चेष्टा को देखकर रास्ते से जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उस हंसती हुई माई से हंसने का कारण पूछा। तब वह जो माई हंस रही थी उसने कहा कि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा जो सिपाही वेश में थे उन्होंने समय न होने का कारण पूछा। तब वह माई कहने लगी कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भरकर घर पहुंचाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर लूं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूँ कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी भंगर और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह माई चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए, देखने के लिए ये माई सच कह रही है या झूठ कह रही है, इसे जरूर परखना चाहिए। लेकिन माई के बातों में दम था, इसीलिए राजा उसके पीछे पीछे हो लिए ताकि वे जांच कर सके इसकी बातों का। उस स्त्री ने कहा कि मैं पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। राजा जनक ने कहा कि जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं जाती, घर जाती ही क्यों हो? उस स्त्री ने कहा कि भावी अमिट है, भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। जनक जी ने कहा कि किसी राजा महाराजा देव दानों या ईश्वर कोटि में आए हुए ब्रह्मा विष्णु शिव आदिकों का वश तो चलेगा, वे तो भावी को मिटा सकते हैं। स्त्री ने कहा कि भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता राजन, अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। जो होना है वह होकर रहेगा। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिए। राजन, अब मेरे पास समय नहीं है, समय बड़ा ही कम है, अब मुझे आप बुलाना मत। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर में जल भरकर घर की ओर जाने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत उस पर गिर पड़ी। वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, परंतु भावी के आगे उनका कुछ वश न चला। कई वर्ष बीत गए। राजा जनक को उस स्त्री की बात याद आई। उसकी बातों को याद करके राजा जनक ने सोचा कि क्यों न रावण की राजधानी में जाकर मैं जरा जांच करूं कि ये भंगर के वेश में जन्म हुआ है या नहीं। राजा जनक पहुंच गए रावण की राजधानी में। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की सब बातें सुनाई। रावण राजा जनक की बातें सुनकर बड़ा ही चिंतित हुआ। तब रावण ने सब ज्योतिषगण, देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा शिव पार्वती जी को भी बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को, यानी जो होने वाला है, इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताएं। तब सबने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यहाँ तक कि समस्त देवी देवता ऋषिगण भी आपके किए हुए कर्मों को बदलने में समर्थ नहीं है। ये इस कथा प्रसंग के माध्यम से हमें पता चलता है।
ये कथा प्रसंग में गीता प्रेस में छपे हुए ग्रंथ के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। तो सभी ने जवाब दे दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं। हो सकता है कभी सूर्य भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम को उदय हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, मेरू पर्वत भी गिर जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकती। भाव यह है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को अति क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्मेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा रहा। इतने में विधात्री कर्म फल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा, क्या लिखोगी? उसने कहा कि पहले मैं कुछ नहीं बता सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूं तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे ही लेख लिख जाता है। लिख कर पीछे मैं बता सकती हूं कि मैंने इसके भाग्य में ये लिखा है। रावण कहता है, अच्छा मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। विधात्री ने कलम रख दी। उसके मस्तक पर अपने आप ही लेख लिखा गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया कि यह कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कर्मफल अमिट है ऐसा विधात्री ने उसे समझाया और शांत किया। रावण तनिक समझा, शांत हुआ। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 महीने का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु उसकी प्रजाजन बिगड़ उठी और प्रजाजन कहने लगी कि बिना अपराध बच्चे को न मारे, चाहे देश निकाला दे दें। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की उंगली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः यह विचार किया कि यह बालक यहीं मर जाएगा, परंतु दैव उसका रक्षक है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, सुरक्षितम देव हतम विनश्यति। जीवितम नाथो अपि वने विसर्जति, कृत प्रयत्नो अपि गृहे न जीवति। इसका अर्थ है कि मनुष्य से सुरक्षित भी यदि दैव ने उसको मार दिया तो वह बिल्कुल मारा जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और दैव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया तब 3 दिन तक बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों रह गया है। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने ना सृष्टि की रचना की है, उस विधाता ने रचना की है, शरीर दिया है ना, तो इसके भरण पोषण की भी व्यवस्था वही करता है। जैसे माँ के गर्भ में जब बालक आ जाता है, बालक का जन्म होता है, तो माँ के स्तनों में दूध भी वह विधाता ही बना कर देता है। एक चींटी, उसकी बुद्धि देखिए कितनी छोटी सी होती है, लेकिन वह भी अपने पेट भरने की मति गति रखती है। एक मच्छर, चाहे एक बड़े से बड़ा जानवर, चाहे एक बैक्टीरिया ही आपके शरीर में क्यों ना हो, उस विधाता ने सबके रक्षण पोषण भरण की व्यवस्था कर रखी है। तो यह बालक 3 दिनों से रोने लगा तो ब्रह्मलोक में इसकी पुकार पहुंची। ब्रह्मा जी ने विधात्री से पूछा कि यह बालक भूखा क्यों रह गया। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दिया कि तुम इस बालक को दूध पिलाया करो और इसका पालन करो। जाओ, आज्ञा का उल्लंघन न करना। उस बालक के लिए विधात्री वहां आया करती थी तथा उसका अच्छी तरह पालन पोषण करती और हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या तथा जहाज बनाना सिखा दिया, शास्त्र विद्या भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तथा धर्म में निपुण हो गया और उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई, तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। जहां पर यह बालक गया ना, वहां का जो टापू का राजा था उसको कोई संतान नहीं थी और वह राजा भी मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया कि जो पुरुष अमुक दिन प्रातः काल
शाही दरवाजे खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर हम लोग बिठाएंगे। दैवयोग से उस दिन शाही दरवाजा खुलने पर यही युवक पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाया। इसका नाम दैवगति रखा गया। वह विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा पालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। ऐसा उसने राज्य किया, ऐसे उसने राज्य में व्यवस्था की। खूब सुचारू रूप से वह निपुण था, क्योंकि साक्षात विधात्री ने उसे यह सब सिखाया था। रावण और उसकी कन्या को दैवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। जब उन्होंने चित्र में दैवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना, तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर देना चाहिए, और कन्या का भी मन दैवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा। परंतु दैवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण स्वयं कन्या को लेकर वहां गया और तुरंत उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वह लंका में वापस आया और सब देवताओं को बुलाकर उसने कहा, तुम लोग कहते थे कि राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जा सकती है। अब देखो, इसका विवाह मैंने एक राजा से कर दिया है। कहाँ गया तुम्हारा देव, कहाँ गया कर्मों का लेखा। यह सुनकर देवता मुस्कुराए और कहने लगे कि आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था। दैवगति के पैर पर उसकी जांच करो। निशान देखने पर दैवगति भंगी का ही लड़का पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी नहीं मिटती। देखिए, प्रारब्ध कई प्रकार के होते हैं। जो तर तीव्र प्रारब्ध होता है ना, वह नहीं मिटता। छोटे मोटे प्रारब्ध, जो छोटे मोटे पाप हमारे द्वारा हुए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, वह तो पुण्य करने से मिट जाता है। लेकिन जो तर तीव्र प्रारब्ध होता है ना, उसे तो अवश्यमेव भोक्तृत्वम, उसे अवश्य भोगना ही पड़ता है। बाकी छोटे मोटे जो प्रारब्ध हैं, जैसे सूली का प्रारब्ध है, तो भगवान के नाम के द्वारा उसे हम लोग कांटा बना सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, यानी हम अपने कुअंक को भगवान के नाम के द्वारा मिटा सकते हैं। नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। तो जो तर तीव्र प्रारब्ध जो खूब शूली होकर हमारे सामने आना रहता है, वह भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के मंत्र के माध्यम से, गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है उसके माध्यम से वह शूली भी कांटे में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्म का अकाट्य सिद्धांत होता है, जिसके अनुरूप से तो कर्म का अकाट्य सिद्धांत होता है, जिसके वश में यह सभी मनुष्य प्राणीगण, फिर से जिसके माले में सभी मनुष्य और प्राणी गुथे हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म करने में हम लोग सावधान रहें। अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता है। तो खूब यत्न पूर्वक हम लोग अच्छे कर्म में लगें, और जो भी प्रारब्धवश हमारे पास दुख आते हैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करें कि हे प्रभु, हे महाराज, यह दुख हमें अत्यंत दुखी करते, भविष्य में आकर आप इन सब को भेजकर खत्म करना चाहते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा मिटाना चाहते हैं। उसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद करते हैं। अब से हम आपके नाम का सहारा लेंगे, आपके जप का सहारा लेंगे। हम आपका दामन पकड़कर आपके गोद में बैठे बैठे इस संसार रूपी नाव को पार कर जाएंगे। ऐसे ही सुंदर कथा प्रसंगों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले कथा प्रसंग में। हरे कृष्ण।